फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है कॉल्स ऑन शेयर्स। आर्टिकल 13 ऑफ द मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स गिवन इन टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ले डाउन द फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। कॉल ऑन शेयर्स के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल एफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 13 में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। उसको फॉलो करके कंपनी कॉल्स ऑन शेयर्स कर सकती है, मतलब अपने शेयर्स के लिए कॉल कर सकती है। अब देखिए वो क्या क्या रूल्स हैं। द कॉल शुड बी यूनिफॉर्म ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर ऑन विच द सेम अमाउंट हैव बीन पेड। उसी शेयर के लिए कॉल कर सकती है जिस शेयर के लिए सेम अमाउंट पेड किया गया हो। कंप्लाई विथ एनी कंडीशन इम्पोज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इन दिस रिगार्ड। ठीक है, और उस पर कोई किसी भी तरीके का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से किसी भी तरीके का कोई कंडीशन इम्पोज न हुआ हो। द पावर टू मेक कॉल्स जनरली वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो कॉल करने की मतलब पावर होती है, ताकत होती है, किसको होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कॉल कर सकते हैं। द कॉल शुड बी मेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जब मीटिंग होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में उनको बताना होता है कि हम इसके लिए कॉल करने वाले हैं। द कॉल मनी शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एट वन टाइम। हाउएवर कंपनी में हैव देयर ओन आर्टिकल एंड रेज दिस लिमिट। जो कॉल मनी होती है, जो एक शेयर का फेस वैल्यू है, मान लीजिए 1000 फेस वैल्यू, ठीक है, तो उसका 50% मतलब 500 रुपये, एक बार में वो 500 रुपये के लिए ही कॉल कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कंपनी का अपना खुद का कोई आर्टिकल है, तो वो उस लिमिट को बढ़ा भी सकती है। वैसे जो लिमिट है वो 50% ही है। एक बार में कंपनी कितना कॉल कर सकती है, कितने अमाउंट के लिए? 50% ऑफ द फेस वैल्यू। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 30 डे इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉल। ऐसा नहीं कि एक कॉल कर दी तो एक कॉल कल फिर कर देगी। कम से कम 1 महीने का गैप, यानी 30 डेज का गैप होना चाहिए वो दूसरा कॉल करने के लिए। When a call is made, a letter known as call letter or call notice should be sent to all the shareholder of the सेम क्लास। जब वो उस पैसे के लिए कॉल करने वाली हो, तो उसको एक लेटर इशू करना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉल लेटर या कॉल नोटिस के नाम से भी जानते हैं, और वो सारे शेयर होल्डर को देना होता है जो मतलब उस टाइप के शेयर्स को लिए हुए हों। द नोटिस should also specify the amount of the call, place of the payment, etc. and should be sent at least 14 days before the last date for payment. जो नोटिस है उसमें सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि आपको कॉल का कितना पैसा देना है, किस जगह पे आपको पेमेंट करना है या किस डेट पे पेमेंट करना है, सारी चीज़ें उस नोटिस में लिखी होनी चाहिए। और वो कम से कम 14 दिन पहले करना चाहिए। लास्ट डेट फॉर पेमेंट, जिस डेट को पेमेंट करना है उसके एटलीस्ट 14 डेज पहले कंपनी को ये नोटिस भेजवानी चाहिए। The board of director has the power to revoke or postpone a call after it is made. केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही ये हक होता है कि वो कॉल को मतलब पोस्टपोन कर सकता है कि नहीं, मैं बाद में करूँगा। जॉइंट शेयर होल्डर आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ कॉल। चाहे जॉइंट शेयर होल्डर हो, वो चाहे मिल के पेमेंट करे या अलग अलग पेमेंट करे, लेकिन वो लाइबल होते हैं कॉल का पेमेंट करने के लिए, उस शेयर का पेमेंट करने के लिए। If a member fail to pay call money, he is liable to pay interest not exceeding the rate of specified in the article or term of issue. The director are free to waive the payment of interest. मान लीजिए कोई मेंबर है, वो कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है, वो शेयर का पैसा नहीं दे पा रहा है, जो शेयर वो इशू करवाया उसके लिए कॉल मनी अगर उसके पास गई है कॉल, और वो कॉल मनी नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जितना भी इंटरेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या टर्म ऑफ इशू में जितना भी लिखा हो, उसको उस परसेंट के हिसाब से उस शेयर के लिए जिसका वो पैसा नहीं दे पा रहा, उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इफ एनी मेंबर डिजायर टू पे द कॉल मनी इन एडवांस, द डायरेक्टर में एट देयर डिस्क्रिएशन एक्सेप्ट एंड पे इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग द रेट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल। मान लीजिए कोई मेंबर है, ठीक है, वो अपना चाहता है कि वो जो भी कॉल मनी है वो एडवांस में ही पे कर दे, तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड पे इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग द रेट स्पेसिफाइड, और इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं कि आपने एडवांस में पे किया इसलिए।
अ डिफॉल्टिंग मेंबर विल नॉट हैव एनी वोटिंग राइट टिल कॉल मनी इज पेड बाय हिम। मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर है जो कॉल मनी को पेड नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी सारी जो भी वोटिंग राइट होती है वो छीन ली जाती है। मतलब उसको कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो कंपनी के में वोट कर सकता है जब तक कि वो कॉल मनी पूरा न पे कर दे। बेसिकली ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कॉल ऑन शेयर्स पे, मतलब किसी भी शेयर को इशू होता है उसके कॉल मनी को रिसीव करने के लिए, और कंपनी को ये सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।